स्टोरी की स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड क्वीन को देखते हैं जो प्रेग्नेंट थी और उसकी बेबी डिलीवरी हो रही थी। तभी वहाँ पर यंग आती है और कहती है, मुझे नहीं पता था तो यिन फैमिली को ट्विन बच्चे देगी और उसके बच्चे ले लेती है। किन पूछती है कि मेरे बच्चे कहाँ पे है। तो यन कहती है, तुझे पता नहीं है ये फैमिली में एक हेरिडिटरी ब्लड डिसीज है, तेरे दोनों बच्चे पैदा होते ही मर गए हैं। किन कहती है कि नो वे, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। पर वो कमजोरी की वजह से नीचे गिर जाती है तो यांग उसके हाथ पे पैर रख के कहती है कि तुझे यिन फैमिली से बाहर फेंक दिया गया है, इसलिए सिस्टर तू हमारी यू फैमिली की किसी काम की नहीं है, तो तुझे मर जाना चाहिए। तो उसके रंग में आग लगा के चली जाती है। अब मैं तेरे बच्चों के सहारे मिस्टर यीलन से शादी करूंगी। बट किंग जैसे तैसे वहां से बच जाती है तो नर्स उसे बताती है कि रियल में तुमने ट्रिपलेट बच्चों को जन्म दिया था, तो मैंने तुम्हारा एक बच्चा छुपा लिया, तो तुम अपने उस बच्चे को लेके भाग जाओ। तो ग्रीन कहती है कि थैंक यू, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और सबको तुम ये बताना कि मेरी डेथ हो गई है। इधर मिस्टर येलन को पता चलता है कि फायर में किनकी डेथ हो गई है, तो वो बहुत सदमे में था। फिर हम कुछ साल के बाद देखते हैं मिस्टर येलन सो रहा था और उसके पास के सपने आ रहे थे जिसमें मिस्टर येलन की शादी इनसे हुई थी। जाने से पहले उसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी, फिर उसने बच्चों की डिलीवरी की थी। मिस्टर यीलन कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी उसके दोनों बच्चे से उठाने लगते हैं, डैडी डैडी उठो ना, हमें जल्दी से स्कूल छोड़ आओ। तो वो उठ जाता है। पहले कहती है कि डैडी आप कब से सो रहे हो। शैन कहता है, क्या हुआ डैडी, आपकी तबीयत ठीक है। तो वो कहता है कि मैं ट्विंस डैडी बिल्कुल ठीक है और तुम्हें स्कूल छोड़ के आएंगे। तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और उसके दोनों गालों पे किस करते हैं। इधर बहुत सारी कार्स आती हैं जिसमें से हमारी फीमेल लीड क्वीन निकलती है। उसका असिस्टेंट जियांग कहता है, अगर मिस नाइंगफेंग आ ही गई तो किन कहती है कि हाँ मुझे बदला तो लेना था। तो जियांग बताता है कि ये फैमिली एक फ्रेग्रेंस कंपटीशन करवा रही है स्पेशली आपके लिए, अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो हमारा मिलियंस का लॉस हो सकता है। किन कहती है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ पर हम देखते हैं कार से एक छोटा सा बच्चा निकलता है जो चुपके चुपके वहां से भाग जाता है। यांग कहता है, पर जब से ये फैमिली को पता चला है आप वापस आई हैं, वो मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं और प्रॉफिट भी बिलियंस का कर दिया है। बट किन फिर भी मना कर देती है कि मुझे उस विलन से कोई मतलब नहीं है और अपनी बाइक पे बैठ जाती है। यांग पूछता है, तो क्या आप मिस्टर ईलिंग को जानती है। तो वो कहती है, नहीं, पर मैं जियांग चाहती हूँ कि तुम मेरी मिस नैनफैंग की आइडेंटिटी सीक्रेट रखो और फ्रेग्रेंस कंपटीशन को तुम ही देख लेना। जियांग कहता है, ओके, बट आप क्या हमारे साथ नहीं जाएंगी, मैंने लग्जरियस डिनर प्लान किया है। वो कहती है, नहीं, और अपनी बाइक भगाकर ले जाती है। इधर यून मिस्टर ईलन को आके बताता है कि ब्रो, मिस नैनफैंग फ्रेग्रेंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मान गई है, वो भी सिर्फ 1 मिलियन में। मिस्टर ईलन कहता है, अच्छी बात है, अगर वो ज्यादा भी मांगेगी तब भी तुम मान जाना। गुवेन जो मिस्टर लीन का जो छोटा भाई होता है कहता है, पर ब्रो एक बात समझ में नहीं आई, तो कब से मिस नैनफैंग को ढूंढ रहा है, पर क्यों। इनफैक्ट पास्ट में जब मिस्टर ईलन का एक्सीडेंट हुआ था तो उसने अपनी स्मेल करने की पावर खो दी थी, पर जब उसने मिस नैनफैंग का बनाया हुआ परफ्यूम सूंघा तो उसकी स्मेल करने की सेंस ठीक होने लगी। यानी कि मिस्टर हीलन कुछ भी स्मेल नहीं कर सकता। और हैरानी की बात यह है कि स्मेल सेंस खोने के बाद भी वो मिस नाइंगफैंग के परफ्यूम को स्मेल कर सकता है। तो कहता है, क्योंकि मैं मिस नाइंगफैंग से मिलना चाहता हूँ। श्यांग कहता है, बॉस आप उस विला में नहीं रह सकते जो मैंने आपके लिए बाय किया था इतना बड़ा सा, आप इतने छोटे से अपार्टमेंट में क्यों रही हो। तो वो कहती है, मुझे छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो मास्क लगाकर रेडी हो जाती है, अपने हथियार रख लेती है। जियांग कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो इस टाइम पे। वो कहती है, मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है तो तुम घर का ध्यान रखना, और एलिवेटर का बटन दबाती है। दूसरी तरफ से मिस्टर इलियन भी एलिवेटर का बटन दबा देता है, पर वो दोनों एक दूसरे के साइड से निकल जाते हैं, देख नहीं पाते एक दूसरे को। जैसे कि चैंग गेट खोलता है तो मिस्टर हिलन कहता है कि मुझे मिस निंगफैंग से मिलना है। चैंग कहता है कि मुझे बॉस ने अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने को कहा है, पर इसे एड्रेस कैसे मिल गया। अरे हाँ, ये तो बहुत पावरफुल है। और वो कहता है, सॉरी आप गलत जगह पे आ गए हो, मैं भला ही मिस नैनफैंग का असिस्टेंट हूँ बट मिस नैनफैंग यहाँ पे नहीं है, मुझे भी नहीं पता वो कहाँ पे है। मिस्टर हीलन कहता है, फ्रेग्रेंस कंपटीशन में एक कंडीशन है कि मिस नैनफैंग को मेरी कंपनी में आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। फिर वो चला जाता है कि इनका बेटा कहीं छुप छुप के कहीं जा रहा था, पर उसे नहीं पता। वो भी अपना भेष बदल कर मिस्टर हीलन के घर में घुस आती है और अपने दूसरे बच्चों को देख के कहती है कि सॉरी बच्चों, मुझे माफ करना,
मम्मी ने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी चैंग उठ जाता है और कहता है कि कौन हो तुम? वो कहती है तुम चैन हो। वो कहते हैं तुम मुझे मेरा नाम कैसे पता? वो सोचती है मैं तुम्हें भी नहीं बता सकती कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, वरना तुम्हारे डैड मुझे कभी भी तुम्हारे क्लोज नहीं होने देंगे। और उसके हाथ में एक मेडिसिन देकर कहती है ये खा लो, इससे तुम ठीक हो जाओगी, और अपनी बहन डॉल को भी दे देना। वो कहती है तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम मेरे डैड की क्लोज आना चाहती हो? ऐसा करने की सोचना भी मत, मम्मी के अलावा डैडी के क्लोज कौन नहीं हो सकता। किन कहती है चैन क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। तभी किसी के आने की आवाज से वो चिल्लाने लगती है। वो कहती है मेडिसिन खाना ना भूल जाना, मैं फिर से आऊंगी मिलने तुमसे। चैन कहता है कि मम्मी? वो कहती है क्या? चैन कहता है कि तुम मेरी मम्मी हो ना। वो इमोशनल होकर उसके पास आने लगी थी, बट किसी की आने की आवाज से वो भाग जाती है। मिस्टर हीलन जल्दी से वहां आता है और शोर से पॉल भी उठ जाती है। वो दोनों बच्चों को सोने का बोल के जल्दी से बाहर भाग के आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि घर में शायद कोई घुस आया है। केन छुपी हुई थी और वहां से जाने लगी थी, तो वो उसे पकड़ लेता है और उसे देख के पहचान लेता है कि उसने ही मिस्टर हीलन की जान बचाई थी। तुम? पर उसे धक्का मार देती है और वो पकड़ने लगा था तो उसके मुंह पे धुआं करके भाग जाती है और घर आ गई थी। तो जियांग कहता है तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे पीछे भूत पड़ा है क्या? वो कहती है कुछ नहीं। तो उसे बताता है कि बॉस जैसे ही आप यहाँ से गई, यहाँ पर मिस्टर हीलन आया था। वो चाहता है कि फ्रेग्रेंस कंपटीशन के लिए आप उसकी कंपनी में जाके खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। किन कहती है उसे इतनी भी में मेरा एड्रेस पता चल गया। जियांग तुम मेरे लिए न्यू अपार्टमेंट ढूंढो। जियांग कहता है कि तो क्या हो गया अगर उसे पता चल गया तो वो सोचती है तो शायद वो मुझे जिंदा ना छोड़े। वो कहती है आखिर मिस्टर हीलन नैंकिंग को मिलने के लिए इतना तड़प क्यों रहा है? जरूर कोई बात है। शान कहता है अब सही कह रही है बॉस, वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल और रूथलेस है, आपको बच के रहना चाहिए। क्या पता उसको मिस नैनफैन की आइडेंटिटी उसे पता हो आपकी। वो कहता है उसे नहीं पता हो सकता, बस ये मुझे और तुम्हें पता है। मिस्टर हीलन सीसीटीवी से देख रहा है तो वो कहता है ब्रो देख, ये तो कोई टॉप फाइटर लगती है, इतनी सी उस सिक्योरिटी के बाद भी हमारे घर में घुस आई। उसका बच्चा देखता है कि मामा से ज्यादा टफ तो मेरी मॉम ही है। मिस्टर हीलन कहता है मैंने इसे कहीं तो देखा है, ये तो बिल्कुल वैसी लग रही थी जिसने 10 साल पहले मेरी जान बचाई थी। वो कहता है तुम उस मूर्ति की बात कर रहे हो जिसने तुम्हारी जान बचाई थी? वो मिस्टीरियस लव राइटर जिसने मेरी सिस्टर इन लॉ भी मिली नहीं है। मिस्टर ही कहता है अपना मुंह बंद करो, तुम्हारा कोई सिस्टर इन लॉ नहीं है। वो कहता है सिस्टर इन लॉ की 5 साल पहले डेथ हो गई थी, तो वो अभी तक उसे माफ क्यों नहीं कर देते? मुझे लगता है मिस्टर सिस्टर इन लॉ काफी अच्छी थी। मिस्टर हीलन कहता है तुमको ज्यादा नहीं बोल रहा? अगर दोबारा मैं सिस्टर इन लॉ के बारे में कुछ बोला तो मैं तो जंगल में भेज दूंगा। वो कहता है सॉरी ब्रो, आगे से कभी से भी मैं सिस्टर इन लॉ का जिक्र नहीं करूंगा। मिस्टर हीलन सोचता है कौन हो तुम? मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ और अब तुम वापस आई। चैन सोचता है कि मम्मी यानी कि वो तुम थी। चैन कहती है कि जियान तुम जाके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लो, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे कॉल कर देना। तभी वहाँ पे देखते हैं उसके दोनों बच्चे चैन और पर्ल गो के साथ खेल रहे हैं, पर वो दोनों भागते भागते रोड पे आ गए थे। स्कूटी वाला उन्हें ठोकने वाला था तो वो भागकर अपने पर्ल को बचा लेती है। पर्ल सोचती है कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैं मम्मा की गोद में हूँ, और कहती है मम्मी। वो कहती है कि क्या कहा तुमने? वहाँ पे गो भागा हुआ आता है तो वो भाग जाती है। पर्ल उसे बताती है कि एक ब्यूटीफुल आंटी ने मुझे बचा लिया। गो कहता है अच्छा, पर वो पीछे से बिल्कुल सिस्टर इन लॉ जैसी क्यों लग रही थी? जॉन कहता है क्या वो मेरी मॉम थी? वो कहता है गू कहता बिल्कुल भी नहीं, अपने डैडी के सामने अपनी मॉम का जिक्र मत करना कभी भी, और उन दोनों को ले जाता है। तभी यांग उसे देख लेती है और कहती है किन तू यहाँ पे क्या कर रही है? तू मरी नहीं है? किन कहती है क्यों, तेरी जल रही है क्या देख के? चैन कहती है अच्छा तो तू मिस्टर हीलन को फिर से सीड्यूस करने आई है? यू शेमलेस। तो उसे थप्पड़ मार देती है। क्या मैं तुझे माफ नहीं करने वाली? यान कहती है ज्यादा उछल मत, हमारी न्यू फैमिली ने तुझे बस अडॉप्ट किया था, मैं तेरी शिकायत मॉम डैड को करूंगी जाके। तो जाने लगी तो फिर कहती है लगता तुझे पता नहीं है मिस्टर हीलन और मैं एंगेज्ड हैं, मैं मिसेस ली बनने वाली हूँ, तो मिस्टर हीलन से दूर रहना। तभी मिस्टर हीलन उसे देख लेता है और गुस्से से उसके क्लोज आ जाता है। तो वो भागने लगी थी पर वो कार नहीं खुलती तो उसे पकड़ लेता है। यान कहती है मिस्टर हीलन ये मुझे बुली कर रही थी तो उसे पकड़ के मारो, पर उसका हाथ छुड़ाकर वो क्वीन को कंधे पर टांग लेता है और उठा के ले जाने लगा था, जबकि यांग उसे रुकने को बोल रही थी पर वो नहीं रुकता। क्वीन कहती है मिस्टर हीलन छोड़ो मुझे, और वो उसे एलिवेटर में ले जाता है। वहीं पर वो भी दोनों बच्चों को लेके आ रहा था तो वो भी उसे वहीं पे लेके जाने लगता है। किन को टांग कर मिस्टर हीलन ऑफिस में ले आया था और इसे सोफे पे गिरा देता है। तुम पिछले 5 सालों से कहाँ थी? कितनी इनरिस्पॉन्सिबल मॉम हो। वो कहती है मैंने बच्चों को नहीं छोड़ा, मैं इनरिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ।
इसीलिए वापस आई हूँ। इतने टाइम से मेडिसिन की स्टडी कर रही थी ताकि मैं ठीक कर सकूं। वो कहता है और कितने झूठ बोलोगी, और वैसे भी बच्चों के लिए उनकी माँ मर चुकी है, गलती से भी उनके सामने मत आ जाना। वो कहती है अगर मैं गई तो क्या कर लोगे तुम, मार दोगे? मिस्टर इंग्लैंड कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता, और उसे फिर किस करने लगा था। तभी वो गेट खोलता है तो देख हैरान अंदर चल क्या रहा है। वो दोनों बुरी तरह से किस करने के लगे हुए थे, और चैन भी देख लेता है डैडी। चैन और पॉल अपनी आंखों पे हाथ रख लेते, पर ये देख के यान जल बन गई थी। वो उन दोनों से तो एकदम दूर हो जाते एक दूसरे से। वो कहता है हमने कुछ नहीं देखा। यान उसके थप्पड़ मारने वाली थी, तू उसे सेड्यूस कर रही है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो कहते तू अंधी है क्या, ये ने मुझे जबरदस्ती किस किया। यान कहती है ये लन तुझसे बहुत नफरत करता है, वो तुझे किस क्यों करेगा। किन कहती है अच्छा तुझे लगा मैंने उसे किस किया, तो ठीक है तो करके दिखा देती हूँ। तो वो जाकर मिस्टर येलन की टाई पकड़ लेती है, फिर उसे किस कर देती है। येलन उसे जाके रोकने लगी थी तो कहती है देखा इसे कहते हैं सेड्यूस करना। यांग उसे बाहर निकालने लगी थी तभी चैन और पॉल आके उसे धक्का मार देते हैं। यान कहती है तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारी मॉम बनने वाली हूँ। वो दोनों कहते हैं हम नहीं चाहते थे कि तुम हमारी मॉम बनो। और फिर पॉल बताती है कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला था तो इस ब्यूटीफुल आंटी ने मुझे बचाया। मिस्टर हीलन उसे पकड़ के कोने में ले जाता है और कहता है कि तुम बिना मेरी इजाजत के मेरे बच्चे से मिली थी। किन कहती है कि वो पता ना मेरे भी बच्चे हैं तो मैं क्यों नहीं मिल सकती। वो कहता है कि तुम्हें पता भी है हमने 5 साल कैसे गुजारे हैं, सिर्फ तुम नहीं मिल सकती, अब जाओ यहाँ से। चांद कहती है कि सिर्फ सुनाई नहीं दिया मिस्टर हीलन ने क्या कहा, निकलो यहाँ से। दोनों बच्चे कहते हैं हम तुम्हें ब्यूटीफुल आंटी को गुली नहीं करने देंगे। वो कहती है मैं तुम्हारी मम्मी बनने वाली हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। चांद कहता है तुम सिर्फ बुरी नहीं हो, तुम हमें बुरी भी करती हो। फिर हम पास में देखते हैं यन हमेशा चैन को बहुत मारती थी, पर कहती है नहीं नहीं मैंने तुम्हें नहीं मारा। मिस्टर हीलन कहता है निकलो यहाँ से तुम। यन माफ नहीं लगी थी पर उसे भगा देता है और कहता है किन तुम भी निकलो। किन कहती है तुम्हारी आंटी जा रही है पर तुम्हें दोबारा कोई बुली करे तो मुझे बुला लेना, मैं उन्हें धो डालूंगी। तो वो चली जाती है। मिस्टर हीलन चैन को कपड़े पहना रहा था। वो कहता है डैडी क्या वो ब्यूटीफुल आंटी मेरी मम्मी बन सकती है। वो कहता है क्यों, वो तुम्हें बहुत पसंद है। चैन कहता है क्योंकि वो मुझे बिल्कुल मम्मी जैसी फील कराती है। मिस्टर हीलन कहता है मेरी बात सुनो, वो तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम्हारी मम्मी मर चुकी है, तुम दोबारा उससे मिलना भी मत। चैन कहता है अगर वो मेरी मम्मी नहीं बन सकती तो मैं आपको किसी और लड़की से शादी भी नहीं करने दूंगा। तो गुस्सा आ जाता है तो वो कहता है ओके मैं नहीं करूंगा शादी। और वो सोचता है उसने बच्चों को ऐसा क्या कह दिया कि उसी की तारीफें कर रहे हैं। और उसे याद आता है कि किन जब उसे किस कर रही थी शायद उसने उसे कुछ मेडिसिन दी थी, और कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ फिर आके तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा। पर वहीं पे अलमीरा में अल्जाउ छुपा हुआ था जो सब सुन रहा था। अलमीरा में से आवाज सुन वो अपनी गन उठाता है और जो खोलता है देख के हैरान। कहता है कौन हो तुम, बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। याओ कहता है तुझे क्या लगता है इडियट ब्रदर। चन कहता है क्या हम दोनों एक जैसे हैं, यानी कि हम दोनों भाई हैं। याओ कहता है कि तू तो स्मार्ट भाई निकला, मैं यहाँ हूँ तेरा बड़ा भाई। इधर किन का फोन आता है और तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा याओ गायब है। वो कहते कहाँ चला गया होगा वो, और सीसीटीवी देखने लगती है। चैन पूछता है भाई तू हमारे साथ क्यों नहीं रहता। याओ कहता है क्योंकि मॉम और मम्मी अब्रॉड में रहती थी और मैं वहां पे बहुत मजा करता था, कराटे सीखता था। चैन कहता है कि मम्मी के साथ, तो मम्मी भी यहीं पे है, मम्मी मुझसे और पर्ल से मिलने क्यों नहीं आती, क्या तुम हमने नहीं चाहते। याओ कहता है कि ये सब डैडी की गलती है, उन्होंने मम्मी को तुमसे मिलने को मना किया है। चैन कहता है यानी कि ब्यूटीफुल आंटी मेरी मम्मी है। यन कहता है कि सही पकड़े हैं, मम्मी आधी रात में चुपके मिलने आती है तुमसे, तुझे ये भी पता है, तू कितना टाइम से अलमीरा में छुपा हुआ है। तभी मिस्टर ईलन गेट पर नॉक करते हैं। चैन तू अंदर क्या कर रहा है। याओ कहता है कि तुझे मम्मी से मिलना है ना, तो मैं चैन बन के डैडी की स्टोरी सुनूंगा, इस मौके का फायदा उठाकर तू मम्मी के पास चले जाना, मम्मी बहुत अच्छी हैं पर तुझे हमारी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी होगी। दोनों कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं। मिस्टर हीलन कहता है तो अभी भी क्या कर रहे थे। याओ कहता है कुछ भी तो नहीं। वो कहता है अच्छा तो तुमने गेट को लॉक किया हुआ था। शाओ कहता है क्योंकि मैं मैन हूँ, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है ना, तो डैडी अंदर आने से पहले गेट नॉक किया करो। मिस्टर हीलन हैरान कि इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। याओ कहता है डैडी मुझे भूख लगी है। वो कहता है भूख तुमने अभी तो खाया था। याओ कहता है आप इतने खड़ूस क्यों हैं, मैं दोबारा नहीं खा सकता क्या। याओ कहता है डैडी सोच क्या रहे हो, चुपचाप खाने चलो, और उसे पकड़ के ले जाता है। इधर किन अपने याओ को कॉल करती है बेटे को, तुम बिना बताए इन फैमिली में क्या कर रहे हो, क्या उस ये मैंने तुम्हें हर्ट किया, उसने तुम्हारे साथ कुछ कर तो नहीं दिया। चंद कहता है कि नहीं वो अच्छे हैं।
वो कहती है तुम अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, डरो मत, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ वहां। अम्मा को देख के घर के बाहर आ जाना गेट पे। घर बाहर बैठा याओ खा रहा था और मिस्टर हीलन उसे देख रहा था। वो चम्मच से बस थोड़ा थोड़ा खा रहा था। मिस्टर हीलन कहता है कि तुझे भूख नहीं है तो जाके सो जा। याओ कहता है कि अभी तो मैं सारी डिशेस टेस्ट करूंगा, और टेबल पर चढ़ जाता है। इनफैक्ट याओ मुझे हीलन को अपनी बातों में छुपा रहा था ताकि चैन वहां से चुप चुप कर निकल जाए। मुझे हीलन कहता है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा। चैन पकड़ा ना जाए इसलिए याओ उसकी गाल पे किस कर देता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगा किससे तुम्हें मैं माफ कर दूंगा, अपने बेड पे जाके सो जाओ। याओ उसके कंधे पे चटके कहता है कि मुझे सुपरमैन की स्टोरी सुनाओ ना। मिस्टर हीलन सोचता है क्या इस पर किन का इतना ज्यादा असर हो गया है, ये आज बिल्कुल ऑड बिहेव कर रहा है। चैन चुपके चुपके घर से बाहर निकल रहा था तभी उसे आवाज आती है मिस्टर हीलन की, पर वो तो याओ को बोल रहा था। तो चैन चैन की सांस लेता है, तभी लिंग उसके आकर कान पकड़ लेती है। याओ तुम सुधरोगे नहीं ना। चैन कहता है कि मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे मार रही थी। तुम चुपके चुपके मेरे पीछे क्यों आ गए, रास्ते में कितनी प्रॉब्लम्स थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता मुझे कितनी चिंता हो रही थी। चैन रोने लग जाता है। तो मैं 500 लोग गए, मैं कोई बच्चा थोड़ा ना हूँ। और वो रोने लग जाता है, मेरे बट में दर्द हो रहा है। तो उसे चुप करवाने लग जाती है। सॉरी बेटा, पर तुम्हें पता है तुमने इतना डेंजरस काम क्यों किया, आगे से तो नहीं करोगे ना। जैन कहता है ओके मम्मी मैं सॉरी, मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो उसे हक कर लेती है। चैन खुश हो रहा था, मुझे तो मम्मी बहुत पसंद आई। या अपनी स्मार्ट वॉच से पूछता है कि मम्मी के साथ तुम खुश हो। तो चैन बताता है कि मम्मी ने मुझे मारा, पर फिर भी मैं खुश हूँ। जाओ कहता है कि तूने मम्मी से गुस्सा क्यों दिलाया था। चैन कहता है गुस्सा तूने दिलाया था, घर से तू भाग गया तू, और तेरी वजह से पीटा मैं। याओ कहता है ओके, तो हम दोबारा एक्सचेंज हो जाते हैं। चैन कहता है कि अभी नहीं, मम्मी मुझे कल सूप नूडल्स बना के देंगी और मुझे मैं अपनी मम्मी के साथ नहीं रहना है। याओ ब्लैंकेट के नीचे से बात कर रहा था तभी फ्लॉलेस की ब्लैंकेट हिला देती है। तो कहता है कि वाह मेरी सिस्टर तो बहुत क्यूट है, बिल्कुल मम्मी पे गई है। पल कहती है कि तुमने मम्मी को देखा है। याओ कहती है कि चलो भूख लगी है खाने चलते हैं। पल कहती है हाँ मुझे भी भूख लगी है। फिर चैन अपनी मम्मी के घर पे खा रहा था मजे से। वो कहती है जल्दी से खा लो, मैं तुम्हारे स्कूल में एडमिशन करवाने ले चलती हूँ। तो वो हैरान इधर याओ और पर्ल भी खा रहे थे। पर जब मिस्टर हीलन चुप बैठा था, याओ सोचता है कितना आइस क्यूब की तरह बैठा हुआ है, तारा मूड खराब कर दिया मेरा। चलो शुक्र है मेरी सिस्टर तो क्यूट है ना। मिस्टर हीलन कहता है कि तुझे क्या हुआ। तो वो कहता है मुझे लगता है फैमिली में कुछ मिसिंग है, और वो है तुम्हारे लिए वाइफ और मेरी मम्मी। पॉल कहती है डैडी आप ब्यूटीफुल आंटी को मम्मी बना लो ना। तो गुस्से में कहता है तुमने उसे उसने सब कुछ खाया है। या कहता है क्यों, वो बुरी लगती है आपको क्या। मिस्टर हीलन कहता है मुझे कोई फर्क नहीं लगता वो अच्छी हो या बुरी, पर वो तुम्हारी मम्मी नहीं बन सकती समझे। या कहता है क्यों नहीं बन सकती। वो कहता है मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब चुप चुप स्कूल चलो। तो याओ हैरान स्कूल, इधर किन चैन को स्कूल लेके आती है। तो टीचर पूछती है तुम तो हमेशा डैड के साथ आते हो ना। चंद बोलता है लगता है टीचर ने मुझे पहचान लिया है। तो कहता है कि अब क्या बोल रही हो, मेरा नाम तो याओ है, मैं न्यू हूँ स्कूल में। टीचर कहती है सॉरी मैंने किसी और को समझ लिया, तुम बिल्कुल अपने क्लासमेट चंद की तरह लगते हो। तो किन याओ को स्कूल से ले जाने लगी थी। टीचर कहती है हमारे स्कूल में एडमिशन करवा दो। तो चंद जल्दी से स्मार्ट वर्ड से याओ को कांटेक्ट करता है कि मैं स्कूल में हूँ, मुझे चुपके से मिलने आओ। इतने में वहां पर मिस्टर हीलन भी पॉल को गोद में उठाकर स्कूल लेके आ रहा था, और वो किन को देख लेता है। चैन कहता है कि अम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। वो कहती है मैं ले चलूं। वो कहता है नहीं मैं बड़ा हो गया, मैं खुद चल जाऊंगा, और भाग जाता है। किन भी मिस्टर हीलन को देख लेती है। गू याओ को गोद में उठा के ले आ रहा था। वो कहता है तुम अपने बच्चे से मिलने आई हो। बस मिस्टर हीलन गुस्से में जाके उसका हाथ पकड़ने वाले थे, वो गिरने वाले थे तो उसे बचा लेता है। गू को लगता है कि ये दोनों किस करेंगे, इसलिए पहले ही बच्चे की आंखों पे हाथ रखने लग जाता है, पर उसे धक्का मार देती है। जब भागने लगा था और गू को मारकर भाग जाता है। मुझे हीलन कहता है कि तू यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं अपने बच्चों को किसी और स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा ताकि तुम मुझसे ना मिल सको। तभी याओ उसका धक्का मार देता है, मेरी मम्मी को भूली मत करो। वो कहता है ये तुम्हारी मम्मी नहीं है। याओ कहता है ये मेरी मम्मी है, और मम्मी आप साइड मत हो। मिस्टर हीलन कहता है तुमने मेरे बच्चों को क्या घूट के बुलाया है, क्या वो तुम्हारी साइड ले रहे हैं। किन कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, बच्चों अपनी डैड की बात सुनो, दोनों स्कूल जाओ। तभी याओ को मैसेज आता है भाई मैं स्कूल में हूँ जल्दी से मिलने आ। तो याओ भी वॉशरूम का बहाना बना के भाग जाता है, और पल भी उसके पीछे भाग जाती है। मिस्टर हीलन उसका गुस्से से हाथ पकड़ लेता है, तुमने अपने बच्चे और हस्बैंड को छोड़ दी। वो कहती है मैंने हस्बैंड और बच्चों को नहीं छोड़ा, मैं इतने सालों से मेडिसिन ढूंढ रही थी। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी झूठ पे विश्वास कर लूंगा। किन कहती है ओके, कल सुबह सनशाइन लैब में मुझसे मिलने आना, और वहां से चली जाती है। तो याओ को कॉल करती है तुम कहाँ हो, अभी तक आई नहीं तुम वॉशरूम से। वो कहती है ब्रदर तूने देखा सिस्टर इन लॉ कितनी बदल गई है।
तुझे तो आराम से हरा देती है। मिस्टर हीलन कहता है लगता कुछ ज्यादा ही फ्री है, तुझे जंगल के प्रोजेक्ट के लिए भेज देता हूँ। गु कहता है हमेशा मुझे बिजली करता रहता है, बॉस है तो ऑर्डर चलाएगा। किन पूछती है तुम पकड़े तो नहीं गए? वो कहता है नहीं मम्मी, मैंने तुम्हें मिस किया, और किस कर देता है। इनफैक्ट चन की जगह अब यावा गया था। या फिर यान गुस्से में थी, अपनी मॉम को बताती है कि वो दोनों शैतान उस किंग को अपनी मम्मी बनाना चाहते हैं। उसकी मॉम कहती है तू जल्दी से ही फैमिली में शादी करने को कोई तरीका ढूंढ ले। इधर लैब में मेडिसिन बना रहा था जियान, तभी मिस्टर यान आता है और ये देख के जेलस हो जाता है क्योंकि उसका पसीना साफ कर रही है, और जैंगो उसे देख स्माइल कर रहा है तो गुस्से से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रही हो, क्या मुझे ये दिखाने के लिए बुलाया था? वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? जैंग कहता है मिस्टर हीलन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसे धक्का मार देता है, जिससे जियांग तो नीचे गिर ही गया था, साथ में मेडिसिन भी गिर जाती है। तो किन गुस्सा करने जाती है, तुम्हें पता भी है ये बच्चों की बीमारी ठीक करने के लिए है। बच्चों के नाम याद आते ही वो शांत हो जाता है। किन कहती है अब क्या फायदा, तुम्हारी वजह से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं, तो मुझे लिस्ट बना के दे दो, मैं ठीक करवा दूंगा। वो कहती है ओके, और जान के कान में कहती है जो इंग्रेडिएंट मिल नहीं रहे थे उसे भी लिस्ट में लिख देना। जैंग चल जाता है तो कहती है आज पहली बार मिस्टर ईलिंग ने अपनी गलती मानी। वो कहता है मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ ये सब, मैं भी ये सब बच्चों के लिए कर रही हूँ, वरना कब से तुम्हें लात मार दिया होता। वो कहता है उस जंग का क्या, उसके साथ क्या चल रहा था? वो कहती है तुम्हें क्या? वो कहता है क्या तुम बच्चों के लिए स्टेपलर ढूंढ रही हो? किन कहती है तुम क्या बोल रही हो? तभी जंग आकर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दे देता है। किन कहती है तुम अब कंपनसेशन के लिए 100 मिलियन देने होंगे। मिस्टर ईलन कहता है ओके मैं देने के लिए रेडी हूँ, पर ये जियांग तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। वो कहता है अच्छा तो फिर मेडिसिन कौन अलग करेगा? मिस्टर हीलन कहता है मैं करूंगा, और फिर वो जियांग को भगाकर खुद मेडिसिन पीसने लगा था, पर उसके शर्ट के बटन खुले देख किन चिल्ला पड़ती है। मिस्टर हीलन कहता है अब मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ तो तुम्हें भी मुझे नाम देना चाहिए। वो कहती कौन सा नाम? वो कहता है वो तुम जियांग के साथ क्या कर रही थी? वो मना कर देती है तो कहता है ओके, जब मेरा पसीना मेडिसिन के पर टपकेगा तो कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किन गुस्से में उसका मुंह साफ करने लगती है, तो उसने जब काम कर दिया था तो कहती है टिश्यू से हाथ साफ कर लो वरना बाद में दर्द होगा, बट वो मना कर देता है। तो जैंग की तरह कमजोर नहीं हूँ मैं, बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया, मैं लेने जा रहा हूँ, तुम भी चलो। तो वो भी आ जाती है। फिर वो किन कहती है अगर तुम बच्चों के लिए स्टेप मम ढूंढोगे तो कम से कम ऐसी ढूंढना जो उनके साथ अच्छा बिहेव करे। मिस्टर हीलन कहता है तुम चाहती हो कि मैं बच्चों के लिए स्टेप मम ढूंढूं, और उसे गुस्से में उतार के चला जाता है कार से। मिस्टर हीलन की मॉम उसकी यान के साथ शादी के बारे में पूछने आती है, बस तो मिस्टर हीलन मना कर देता है, मैं उस यंग से शादी नहीं करूंगा, बच्चे से बिल्कुल पसंद नहीं करती। मॉम कहती है ओके अपना मामला खुद ही निपटा लेना, तो उठ के चली जाती है। बट उसके हाथ में कुछ हो रहा था, वो किन को याद कर स्माइल कर रहा था। तभी गुआ के बताता है कि ब्रो देख, नैनफैंग का इंसिस्टेंट जियांग और सिस्टर इन लॉ न्यूज के हॉट सेट पे हैं। ब्रो तुझे नहीं लगती इन लोगों की अच्छी जोड़ी है? पर जेलस मिस्टर हीलन उसका गुस्से में हाथ मोड़ देता है। मिस नैनफैंग के मामले का क्या हुआ है और गो को बता देता है, पर वो बहुत जेलस हो रहा था। तो क्वीन उससे पूछने लगती है अगर तुम मेरे साथ छुपकर फॉरेन से आया था तो इतने दिनों से था कहाँ पे? तो यह बताता है कि मतलब से डैडी के घर पे छुपा हुआ था। लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तो यह बताता है कि उस दिन जो जो आपके साथ आया था वो मैं नहीं चैन था। लेकिन और ज्यादा परेशान होने लगती है, मैंने तेरी जगह के चैन को डांट दिया, उसे मारा, अब तो वो अपने मॉम से नफरत करेगा। तो याओ को डांटने लगी थी। याओ कहता है मम्मी आप क्या सच में डैडी को माफ नहीं करोगी? भले ही वो खड़ूस है पर कभी 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 अच्छा बिहेव भी करता है। आइस क्यूब है, मुझे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बस उसे बस थोड़ा थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा लाइक करता हूँ। किन पूछती है क्या तुम चाहती हो तुम्हारे डैडी बने वो? जाओ कहता है कि हाँ क्योंकि वो मेरे डैडी है। तभी कोई डोरबेल बजाता है तो गेट खोलने लगती है, पर वो तो हीलन था। वो पूछती है तुम इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो? बस मिस्टर हीलन की आवाज सुन यह भाग के जाके छुपकने लगता है, तो कहता है क्यों तुम किसी और का इंतजार कर रही थी? और तो अंदर घुस आता है, उसे रोक रही थी। तो कहता है किसे छुपा रखा है तुमने? वो कहती है मैंने कुछ नहीं छुपा रखा। तो कहता है तो मुझे बच्चों के लिए स्टेप मॉम ढूंढने के लिए मना कर रही थी और खुद बच्चों के लिए स्टेप डैड ढूंढ रही हो? अगर तुमने कुछ छुपा नहीं रखा था तो मुझे चेक करने दो। वो कहती है जल्दी से चेक करो, निकलो यहाँ से। वो इधर उधर ढूंढने लगा था और तो बैठ जाता है। वो कहती है कुछ मिला? वो कहता है कि शायद नहीं है, पर मेरा हाथ दुख रहा है तो इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। वो कहती है मैंने तो पहले भी मेडिसिन लगाने को कहा था, और वो गुस्से से उसके मेडिसिन ला के देती है। वो कहती है कि मेरे दर्द में दर्द हो रहा है, तुम ही लगा दो ना। तो वो गुस्से में मेडिसिन लगाने लगती है
उन दोनों को साथ में देख याओ अपनी स्मार्ट वॉच से जॉन से पूछता है, क्या तू चाहता है मम्मी डैडी फिर से शादी कर ले? चलो एक काम करते हैं, हम ही हेल्प कर देते हैं, वरना सुपर डैडी तो कभी भी मम्मी को मना नहीं पाएंगे। किन जाने लगी थी पर उसके दर्द होता था तो वो रुक जाती है। मिस्टर हीलन कहता है, तुम बच्चों की मॉम हो और वो भी तुम्हें बहुत लाइक करती है, तो क्या तुम। तभी से फोन आ जाता है, चंद की तबीयत खराब है। तो वो दोनों जल्दी से घर आ जाते हैं। चंद की तबीयत खराब थी तो डॉक्टर उसका चेकअप करती है और उनके बाहर जाते ही किन कहती है, बेटे तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, और उसे मेडिसिन खिला देती है। बताओ अपनी मम्मी को तुम ठीक हो? वो कहता है, मम्मी आपने मान ही लिया कि आप ही मेरी मम्मा हो। वो कहती है, सॉरी मैंने तुम्हें मारा था, यार ने बता दिया था कि वो तुम थे, क्या तुम उस पर गुस्सा हो? वो कहता है, नहीं, एक बात का प्रॉमिस करो तो मैं आपको माफ कर दूंगा। वो कहती है, बताओ तो सही, मैं कुछ भी करूंगी। वो कहता है, आप मुझे और मेरी सिस्टर को छोड़ के नहीं जाएंगे, प्रॉमिस करो। और वो बाहर आके बताती है कि मैंने उसे मेडिसिन दे दी है, वो होश में आ गया है, पर अब भी वो सो रहा है। मिस्टर हीलन हैरान, तुमने उसे इतनी जल्दी ठीक कर दिया, तुम तो सच्ची में काफी टैलेंटेड हो। किन कहती है, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। वो कहता है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। वो दोनों एक साथ कहते हैं, क्यों ना हम साथ रहें। किन कहती है, बच्चों को मेडिसिन की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे रुके उनका ध्यान रखूंगी, मैं सुबह को ही आ जाऊंगी और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। वो कुछ बोल नहीं रहा था तो वो साथ पड़ के कहती है कि तुम्हें मंजूर नहीं है, पर वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। यार झांकी देख रहा था और कहता है, भाई तेरे ट्रिक तो काम कर गई, पर ये काफी नहीं है, पर स्टूपिड डैड की और हेल्प करनी होगी। वो तो चैन भी खुश हो रहा था। फिर किन कहती है कि काफी रात होगी, मुझे चलती हूँ अभी। वो उसे रोकने लग जाता है तो सोचती है, मैं याओ को घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती, और कहती है, मैं सुबह को ही आ जाऊंगी। तो वो चली गई थी। तो वो सोचता है, अरे क्या बात है, ये मुझे और बच्चों को छोड़ के जा रही है, जैसे कि वो गर्भवती है। यह एकदम कंफ्यूज था कि लगता है स्टूपिड डैड ने फिर से कुछ कांड कर दिया। किन कहती है, मैं तुम्हें अकेले तो नहीं ना छोड़ सकती, बट पर तुम मेरे यहाँ पे सेट क्यों लग रहे हो? वो कहता है, नहीं नहीं मॉम, ऐसा नहीं है, भाई बीमार है ना इसलिए। वो सैड होगा, अगर आपको मेरी इतनी चिंता थी तो अंकल जान को मेरे साथ रहने के लिए भेज देते। किन कहती है, अच्छा आइडिया है, मेरा यार तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो उसकी गुदगुदी करने लगी थी। फिर नेक्स्ट टाइम हम मॉर्निंग में आके देखते हैं कि इन पहले से चैन को छुप ले आ रही थी। वो कहता है, इसने अपना प्रॉमिस निभाया, इतनी जल्दी आ गई। पर किन को जब चैन का कॉल आती है तो कहती है, अच्छा कीज वो डोरमेट के नीचे रखी है। तो हीलन जेलस होकर चला जाता है। चैन पूछता है कि मम्मी क्या आप फिर चली जाओगी? तो वो कहती है, नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और मिस्टर हीलन को आके कहती है कि मैं आज रात कहाँ हूँ? वो कहते हैं कि तुम जा नहीं रही हो, तो अब तो अपने पहले वाले रूम में रहो। फिर किन देखती है, मिस्टर हीलन ने उसका रूम का पासवर्ड भी चेंज नहीं किया है और अभी तक उसका रूम बिल्कुल वैसा ही है जैसे 5 साल पहले था। तो उससे पहले की यादें आने लगी थी। तो कहता है, मैं साथ वाले रूम में सोने जा रहा हूँ, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। इधर तेलुगु कुछ फ्रेंड्स को बता रहा था कि मेरा ब्रो और सिस्टर इन लॉ फिर से साथ हो गए हैं, लगता है मुझे फिर से कोई नेफे मिलने वाला है। उसके फ्रेंड पूछता है, सिस्टर इन लॉ मतलब किन? वो तो 5 साल पहले मर गई थी। क्यों, अगर लोग मरते हैं तो बचते नहीं है क्या? और बेहोश हो जाता है। यान सबको सुन रही थी पर गुतु ये सब नाटक कर रहा था। नेक्स्ट दिन यान अपना बोरे बिस्तर लेकर मिस्टर ईलन के घर पे घुस जाती है कि मुझे आंटी ने ईलन और बच्चों का ध्यान रखने के लिए भेजा है। और एक लिन तू मेरा सामान ऊपर रख के आ, मिस्टर ईलन के साथ वाले रूम में। किन कहती है, तो अपने हीलन से उठा लेना अपना सामान, और सूप ले जाने लगी थी। तो हीलन कहती है, तो मुझे जलाना चाहती है? तो उसके थप्पड़ मारने लगी थी तो किन हाथ पकड़ लेती है। तभी मिस्टर हीलन आता है तो कहती है, देखो ये मुझे पुली कर रही थी, तुम मेरी साइड लो। पर वो उससे दूर हो जाता है। यांग अपना अपना सामान खुद ही लेके वहां पे आ जाती है और ये देख के छिड़ जाती है कि हीलन के साइड वाले रूम में किनका सामान रखा हुआ है। तो अपनी मॉम को फोन करती है तो बच्चे भी इसी की साइड लेते हैं। उसकी मॉम कहती है, उन बच्चों को रास्ते से हटा देना, पर अभी कोई जल्दी नहीं है। मिस्टर हीलन अपनी मॉम को कॉल फॉल करते हैं कि आपने उसे यन को भेजा है। तो कहती है, यन की मॉम बार बार कहीं जा रही थी इसलिए मैंने हाँ कर दी। चंद जल्दी से ये बात याओ को बता देता है कि वो गुंडे घर में घुस आई है। याओ कहता है, तेरी जगह वहां पे मैं आऊंगा और मैं उसे सबक सिखाऊंगा, हम दोनों स्कूल में एक्सचेंज हो जाएंगे। यान गुस्से में से उसके कपड़े बाहर फेंक देती है। जाओ जो अभी भी स्कूल से आया था उसके वीडियो बनाने लगता है, उसे दिखा देता है, मैं ये वीडियो डैड और ग्रैंडमा को दिखा दूंगा। यान कहता है, मुझसे गलती होगी तो वो वीडियो डिलीट कर दे। याओ कहता है, तुमने मुझे 3 साल का बच्चा समझ रखा है क्या? तुम जैसी गुंडी हमारी फैमिली के लिए बर्बाद तो नहीं है ना? ज्ञान कहती है, तभी बच्चा है, बड़े के मामले में मत पड़, तो चुपचाप ये फोन मुझे दे दे।
और उसे छीनने वाली थी, पर वो पैर मार के उसे गिरा देता है। तो यंग उसे पकड़ लेती है और मारने लग जाती है। याओ चल जाने लगता है और उठ के भाग लेता है। तो वो कहती है कि जल्दी से वीडियो डिलीट कर, नहीं तो बात मारूंगी। याओ कहता है मैंने तुम्हारे मारने की वीडियो भी बना ली है, अब तो डैडी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो तो फोन तोड़ने लगे तो कहता है मैंने पहले से फोन में टाइमर लगा दिया है, अगर तूने फोन तोड़ भी दिया तो तब भी डैडी को ऑटोमेटिकली वीडियो सेंड हो जाएगी। क्या हुआ, डर गई? और मैंने तो घर के अंदर कैमरास भी लगा रखे हैं, चलो अब मार के दिखाओ मुझे। यान को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कंट्रोल करके कहती है कि जैसे पर आंटी को माफ कर दो। याओ कहता है मैं तो फ्री में माफ नहीं करने वाला, इस सब का टैक्स लगेगा। तुमने बाहर मम्मी के कपड़े फेंके हैं ना, तो इसे धोकर तय करके रूम में रख दो वापस। और मुझे जो रूल आया है उसका भी कर्ज उतारना होगा, मुझे घुमाना होगा और बहुत सारी टेस्टी डिशेस भी लाके देनी होगी। फिर मैं डेली वीडियो डिलीट करने के बारे में सोचूंगा। विजन कहती है ओके। फिर उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आई थी। वहाँ पे हिलन बैठा था तो कहता है देखो मैं चंद का कितना ध्यान रखती हूँ, उसके लिए कितने गिफ्ट्स आई हूँ। पर उससे वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। वो सब खाना खा रहे थे तो कहती है किन मेरी प्लेट कहाँ पे है। किन कहती है मुझे क्या पता। तो कहती है अगर मेरी लुओ फैमिली ने तुझे अडॉप्ट ना किया होता तो पता नहीं कहाँ पर सड़क पर पड़ी होती। तो हम पास में देखते हैं जब लुओ ने फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था तो उसे बहुत बुली करते हैं और उसे घर से बाहर फेंक दिया था। तो वो गुस्से से कहती है मुझसे पंगा मत ले वरना तुझे जान से मार दूंगी। यान तो उसके सामने कुछ चलती नहीं है, इसलिए वो जाकर कहती है हीलन तुम मेरे हाथों से खाओ ना। पर याओ उसे फोन दिखाता है, इसमें वीडियो है। तो कहती है तुम खाओ मुझे तो जरूरी काम है। तो याओ खुश होने लगता है, पर किन समझ जाती है चैन की जगह पे फिर से याओ आ गया है। याओ कहता है मम्मी तो बहुत चंट है, इनसे मैं सच नहीं छुपा सकता। तो कहता है मम्मी आपको ने बहुत मिस किया होगा ना मुझे। किन कहती है अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखना, किसी से की गलती से पता ना चले, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे डैडी को तो बिल्कुल भी नहीं। और इसे पकड़ के ले जाती है, पर हीलन कंफ्यूज था ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। इधर जैन बेड पर आके देखने लेटने लगी थी, पर वो कुछ देख के डर जाती है। फिर वो ध्यान से देखती है कि बेड पे स्नेक और स्पाइडर्स पड़े थे, वो नकली थे। ये उसी शैतान बच्चे का काम होगा, पर मेरे पास अच्छा चांस है। वो जाके हीलन को चिपक जाती है कि मेरे बेड में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, पर वो उसे बाहर पकड़ के गेट बंद कर देता। तभी जान की तकलीफ पे कुछ लगता है कि पूछे किसने मारा, और कोई इस पर निशाना लगा रहता है और वो होता है याओ। तो बहुत हंसता है। वैसे हीलन गेट खोलता है तो कहता है डैडी गेट खोल के अच्छा नहीं किया। तो सोचता है ये दोनों मुझसे छुपा क्या रहे हैं, और गुओ से कहता है कि सीक्रेटली किंग पर नजर रखना। गुओ कहता है कि फाइनली तुझे सिस्टर इन लॉ से फिर से लव हो गया, बट वो उसका हाथ मोड़ देता है। तो कहता है सॉरी सॉरी बॉस। यन सो रही थी तो याओ ने उसके फेस पर स्पाइडर रख दी थी, जिसे देखकर वो डर के मारे में उठ जाती है। वो कहता है ये बस एक खिलौना है। वो कहती है कि अगर तुम चाहते क्या हो। याओ कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, घर को छोड़ के चली जाओ वरना तुम्हें बहुत टॉर्चर करूंगा, और डैडी और ग्रैंड माँ को वो वीडियो भी सेंड कर दूंगा। जैन बहुत गुस्से में थी और अपनी मॉम को कॉल करके कहती है कि मैं इस जैन को और ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो उसकी मॉम उसे एक प्लान बताती है। फिर वो किचन में जाकर खाने में कुछ मिला देती है। जब सब लोग खाना खाने लगे थे किन पॉल को खिला रही थी, पर वो खा नहीं रही थी। तो चैन को खाना देख खाते हुए देख बहुत खुश होती है। अचानक से उसे कुछ होने लगता है, वो अपनी चेयर से गिर जाता है। सब लोग उसकी चिंता करने लगते हैं, बट यन खुश हो रही थी। वो उसे हॉस्पिटल लेके आते हैं तो डॉक्टर बताते हैं बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुई है। तो वो हैरान थे। यिलन की मॉम रोने लग जाती है। यन कहती है किन तो ऐसे बच्चे का ध्यान रख रही है, चैन ने तेरा बनाया हुआ सूप पिया था, तूने बच्चे को जहर पिलाया। तो मॉम किन पे गुस्सा करने लगते हैं, तूने बच्चे के साथ ऐसे किया। वो कहती है मैंने सूप में जहर नहीं मिलाया और मैं अपने बच्चे को नुकसान क्यों बचाऊंगी। मिस्टर हीलन कहता है वो ऐसे क्यों करेगी, और यार उसे थप्पड़ मारने वाली तो हाथ पकड़ लेती है और उसे धक्का मार देती है। मॉम के सामने यह नाटक करने लग जाती है कि मेरी गलती है, मैं बच्चों का सही से ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, मुझे पनिश करिए। मॉम कहती है तुम्हारी गलती नहीं है, गलती इस किन की है, निकल जाए यहाँ से। वैसे हीलन उसे रोकने लग जाता है। किन कहती है चैन अभी उठा नहीं है, जब वो ठीक होगा तो मैं खुद ही पता लगा लूंगी ये सब किसने किया है। यान की मॉम उस पर आरोप लगाने लगी थी। तो हीलन कहता है कि अपनी बोलती बंद रखो, तो कोई किन पर आरोप नहीं लगाएगा, वो भी बच्चों को उतना लव करती है जितना मैं करता हूँ। तभी नर्स बताती है कि बच्चे को होश आ गया है। वो खुश होते हैं, बट किन बाहर जाने लगती है। वो सैड थी और रो रही थी, बारिश में भीग रही थी। मिस्टर हील उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देता है, बोलता है चैन बिल्कुल ठीक है, तुम खुद को ब्लेम मत करो। वो कहती है मैं अच्छी मॉम नहीं बन पा रही हूँ, मेरी गलती है ये, अगर आज चैन को कुछ हो जाता तो मैं खुद पे कभी भी माफ नहीं कर पाती। तो उसे छुपाता है
तभी वो कार लेके आ गया था। मिस्टर हीलन किन को बिठा देता है अंदर और उसके ब्लेजर उड़ा देता है, तो उसके कंधे पर सिर रख लेती है। वो देखता है उसे फीवर है, तो कहता है जल्दी कर चलो, और उसे गोद में उठाकर घर ले आता है और उसे मेडिसिन देता है। जैन को खड़ा देख वो बोलता है, तो अब तक गया नहीं? जैन कहता है, मैं जा रहा हूँ। वो कहता है, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर किन को गोद में उठाकर उसके घर में ले जाने लगता है। चैन सोचने लग जाता है, इन दोनों में चल क्या रहा है, पता नहीं मुझसे क्या पूछेगा। मिस नेफन के बारे में मैं बताऊँ या छुपाऊँ? वो पूछता है, तेरी किन के साथ क्या रिलेशनशिप है? वो कहता है, फ्रेंडशिप। हीलन कहता है कि सच में? वो कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ। मिस्टर हीलन कहता है, मैंने तुझ जैसे बहुत सारे स्कम्बैग देखे हैं जो फ्रेंडशिप के नाम पे पता नहीं वो कुछ तो कुछ और सोचे। तो मैं बता दूं, उसके बच्चे और एक हस्बैंड भी है। जॉन कहता है कि हस्बैंड? पर उसने बताया था बच्चे के 5 साल पहले तो डेथ हो गई थी। क्या एक न्यू हस्बैंड है? मिस्टर हेलन गुस्से में उसे उसने तुझे ये बताया? फर्क नहीं पड़ता न्यू हस्बैंड हो या पुराना, तो बस उससे दूर रहेगा। जॉन कहता है, और तेरा क्या? तू तो यान और किन दो दो लड़की पे सवार हो रहा है। वो वहां से चल जाता है। यान उसकी बातें सुन रहा था और वो उसे देख के छुप जाता है। मिस्टर हीलन किन के रूम में जाता है। वो सो रहा था, उसके फोrehead पे किस करता है। चंद जो छुपा हुआ था अलमीरा में उनकी फोटो खींचता है और बताता है कि भाई मम्मी बीमार है, डैडी उनकी केयर कर रहे हैं, तो जब मम्मी डैडी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहली बार इतने जेंटल डैडी देखे हैं। मिस्टर हीलन अलमीरा की तरफ आने लगा था तो वो डरने लग जाता है। वो अलमीरा खोल के देखता है, इसमें सिर्फ चैन के लिए कपड़े क्या है, बेबी गर्ल के तो कोई कपड़े हैं ही नहीं। क्या किन गर्ल्स के ज्यादा बॉयज को प्रेफर करती है? और वो फिर पूरी अलमीरा खोलने वाला था। चांद जो अलमीरा में खोलने बैठा हुआ था छुपकर, तो किन उठ जाती है तो उसके कोल पास आ जाती है। तो किन पूछती है, याओ कैसा है? वो कहता है, याओ? वो कहता है कि मैं चैन को याओ ही कहती हूँ। वो डरने लग जाती है, पर वो कहता है, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम गर्ल्स की जगह बॉयज को फेवर करते हो? तुम्हारी अलमीरा में सिर्फ चैन के लिए कपड़े हैं। माना कि चंद बीमार था, उस तुम्हें इसकी फिक्र थी, पर पल का क्या? ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर पल को पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। पर वो कितनी कंफ्यूज थी। वो कहती है, सॉरी सॉरी, मैं आगे से उसका भी अच्छे से ध्यान रखूंगी। वो कहता है कि चलो तुम्हें माफ किया। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों याओ से मिलने हॉस्पिटल आए थे। याओ कहता है कि आप आंटी मुझसे मिलने आ गई, आप ठीक हो? मैंने सुना है आप कल बीमार हो गई थी। क्या नागते ही उसकी केयर करने लग जाते हैं। तो याओ बताता है कि मुझे उस कुंडी यन ने बीमार किया है। वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पर तुम्हें कैसे बताया? तो कहता है, तो वो सब कुछ बता देता है। ईलन की मॉम हीलन को यन से शादी करने को बोलने लगी थी, बट वो कहता है कि पहले बच्चों से पूछना होगा। वैसे भी बच्चों की बायोलॉजिकल मॉम है। मॉम कहती है, पर तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। वो कहता है, तो दोबारा से शादी भी हो सकती है। पर मॉम बार बार यॉन को ही डॉटर इन लॉ बनाने को बोल रही थी। कि ना के कहती है कि पर मुझे मंजूर नहीं है। यान कहती है, तेरी मेरे सामने कोई औकात नहीं है, समझी तू? मैं यूएन फैमिली की इकलौती बेटी हूँ, तो अडॉप्टेड है। अब मैं फर्स्ट क्लास परफ्यूमर हूँ, जबकि तू लूजर है, और पता नहीं तेरे किस किस के साथ चक्कर चल रहे हैं। तो किन उसे थप्पड़ मार देती है। कैरेक्टर पहले अपने झांक के देख। और तुझे क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि तूने क्या क्या किया है? लोअर फैमिली की इकलौती बेटी है तो तू कुछ भी करेगी। रही बात नंबर 1 परफ्यूमर की, वो तो फ्रेग्रेंस कंपटीशन में पता चलेगा। चल एक मुकाबला हो जाए, जो भी फ्रेग्रेंस कंपटीशन में जीतेगा वही बच्चों की मॉम बनने के लिए क्वालिफाई होगा। चांद कहती है, मिस नैनफैन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो फर्स्ट वो आएगी या फिर मैं? क्या तू चाहती है कि वो बच्चों की मॉम बने? किन कहती है, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। हीलन कहता है कि तुम सोच भी रही हो कि बोल क्या रही हो? किन कहती है, मैं भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी। तो यान और उसकी मॉम उस पर हंसने लग जाती हैं। तो 100% हारेगी। और फिर यान कहती है, कहीं उस किन को परफ्यूम बनाना तो नहीं आता? उसकी मॉम कहती है, बिल्कुल भी नहीं आता उसे तो। और कंपटीशन में मिस नैनफैन जीत भी गई तो हीलन उससे शादी तो नहीं करेगा। सेकंड 2 आएगी तो वो तुझसे उससे शादी करनी पड़ेगी। यान कहते कि क्यों ना हम मिस नैनफैन से परफ्यूम ले ले। फिर यान उससे बताता है कि यान का फोन आया था, वो मिस नैनफैन से मिलना चाहती है। लेकिन पहले तो मना करने लग जाती है, फिर कहती है कि उसे हाँ बोल दो। नेक्स्ट डे नैन याद वेट कर रही थी। वहां पे एक लड़की गॉगल्स पहन के आती है तो कहती है, हेलो मिस नैनफैन। पर वो कीन निकलती है कि तू यहाँ पे क्या कर रही है? अच्छा, तू भी उसे परफ्यूम बाय करने आई है? पर मिस नैनफैन तुझ जैसे से कभी नहीं मिलने वाली। किन कहती है, ठीक है, तू मुझसे मिलना नहीं चाहती तो मैं जा रही हूँ। तो वो चली जाती है। ये काफी टाइम से वेट कर रही थी और जियांग को फोन करके पूछती कि मिस नैनफैन अभी तक आई क्यों नहीं? जियांग कहता है, वो आई थी, बट वो छिपकली देख वापस आ गई। चैन कहती है, छिपकली? मैंने तो कभी कुछ छिपकली नहीं देखी। तभी मिस्टर नाइफा कब आएंगी मिलने? अब वो कहते हैं कि अभी वो बिजी रहती हैं। वो कहती है कि मैं अभी पैसे देने को रेडी हूँ। जैन कहता है 20 मिलियन तो हाँ कर देती है। तो होती है, यहाँ तो सिर्फ किन आई थी।
नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो किन नहीं, मिस नैनफंग नहीं हो सकती। ज़रूर न ना मिस नैनफंग मुझे टच करेगी। तो वो दोबारा मिलने जाती है, बट यहाँ भी किन थी। तो कहते हैं कि तू यहाँ भी आ गई। किन कहती है, तूने ही तो 20 मिलियन खर्च किए थे मुझसे मिलने के लिए। यहाँ कहती है, तू मिस खुद को मिस नैनफंग समझती है क्या? किन कहती है, हाँ, क्योंकि वो मैं हूँ। तभी वहाँ पे जैंग भी आता है, तो वो कहती है, तुम दोनों मिलके मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो ना? पहले तूने मिस्टर हीलन को पटाया, अब तूने जियान को पटा लिया। और जेलन को फोन करती है, ये जियान और किन मिलके मुझे फंसा रहे हैं। बोल रही है कि ये नैनफैंग है। मिस्टर हीलन एकदम हैरान। ये कंपनी का फ्रेग्रेंस कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, तो होस्ट बताती है कि यहाँ पे मोस्ट फेमस परफ्यूमर मिस नैनफैंग भी आने वाली है। वो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। यहाँ पे यंग पहले से थी, तभी किन आ जाती है। तो वह हैरान था, अभी तक मिस नैनफैंग क्यों नहीं आई, जबकि वो पहले ही आ गई थी। सबसे पहले कंपटीशन में सारे परफ्यूमर्स को परफ्यूम को स्मेल करके उनके इंग्रेडिएंट्स बताने थे। तो यन स्मेल करके इंग्रेडिएंट्स के बता देते थे, सभी बातें करने जाते थे। यन ही जीतेगी। तो दोनों बच्चे करके नहीं नहीं, हमें इसे अपनी मॉम नहीं बनाना। यन जीतने वाली थी, पर किन कहती है, यान ने इंग्रेडिएंट्स के नाम गलत बताए हैं और सही वाले नाम बताती है। यान कहती है कि मैंने सही बताया है, तुझे कैसे इसके नाम पता होंगे? किन कहती है, क्योंकि मैंने ये परफ्यूम बताया है। तो बाकी परफ्यूमर कहते हैं कि हाँ, ये परफ्यूम तो मिस नैनफैंग ने बनाया है ना। तो किन कहती है कि सही पकड़े हैं, मैं ही मिस नैनफैंग हूँ। वैसे हीलन एकदम हैरान था। फिर सेमीफाइनल होता है, जिसमें किन और यान अपना अपना परफ्यूम बनाएंगे और मिस्टर हीलन उसे स्मेल करेगा। वो पहले यान के परफ्यूम को स्मेल करता है, बट वो जब वो किन के परफ्यूम को स्मेल करता है, एकदम हैरान, ये तो मिस नैनफैंग का ही है। क्योंकि वो तो सिर्फ मिस नैनफैंग के परफ्यूम को ही स्मेल कर सकता था। तो सबको बता देता है किन ही मिस नैनफैंग है। यान गुस्से में आंख से मारने लग जाती है, पर वो धक्का मार देती है। पर वो फिर वो मानने को तैयार नहीं थे, ये मिस्टर नैनफैंग हो सकती है। किन कहती है कि बहुत सारी चीजें हैं जिस पर विश्वास नहीं होता, जैसे कि तेरे किए हुए गलत कामों की वीडियो। तूने जन के फ्रूट पे पॉइजन मिलाया था ना, तो माफी मांग लगती, मैंने कुछ नहीं किया। पर वो प्रूफ पुलिस को दे देते हैं और वीडियो देख के उसकी सच्चाई पता चल जाती है सबको। यान की मॉम गुस्से में थी और वो किसी को कॉल करती है। इधर मिस्टर हीलन की मॉम किन से माफी मांगती है कि मैं तुम्हें गलत समझा, और अपना ब्रेसलेट दे के उतार के उसे देती है, ये लो, नहीं तो मैं समझूंगी तुमने मुझे माफ नहीं किया। तो वो ले लेती है, तो वो सोचती है, ये ब्रेसलेट हमारा खानदानी है। किन, अब से तुम आंटी नहीं मॉम कहा करो। किन हैरान, क्या कहती है कि तुम्हें और नीलन को दोबारा से शादी कर लेनी चाहिए। याओ सुन रहा था और कहता है कि जल्दी से मॉम डैड की शादी होगी। लेकिन वो भी ब्रेसलेट को देख के खुश हो रही थी। तभी से फोन आता है कि याओ का, जो कहता है कि मॉम मुझे बताओ, तो भाग कर आती है मिस्टर हीलन के पास। पर कोई उसके अंदर आते ही गेट को बंद कर देता है। याओ कहता है, मम्मी बाहर से गेट बंद है, अब आप डैड के साथ ही रहोगी। मिस्टर हीलन कहता है, तुम इतनी बड़ी हो गई, फिर भी बच्चे तुम्हें आसानी से बुद्धू बना देते हैं। तो उसे गोद में उठा लेता है और बेड पे रख के किस करने लगा था, तो उसे रोकने लग जाती है और कहती है, मिस नैनफैंग से क्यों मिलना चाहते थे तुम? तो कहता है, ऐसे ही बस उससे परफ्यूम लेना चाहता था। पर तुमने मिस नैनफैंग की आइडेंटिटी मुझसे छुपाई क्यों? तुम कुछ और तो नहीं छुपा रही हो? तो वो कहती है, नहीं तो उसके क्लोज होने लगता है, तो वो कहती है गुड नाइट और सोने लग जाती है। वो भी उसके साथ लेटकर उसके कान में कहता है गुड नाइट, और दोनों सो जाते हैं। मॉर्निंग में दोनों बच्चे अंदर आते हैं। पॉल कहती है कि मम्मी डैडी गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। पर वहाँ पे मॉम भी आई थी, तो किन शर्म के मारे ब्लैंकेट में मुंह छुपा लेती है। मुझे हीलन कहते वो चली गई। जैसे ही अपनी मुंडी बाहर निकालती है, उसे किस करने लग जाता है। चलो दोबारा से शादी कर लेते हैं। वो तो कहीं के जा रही थी, तो रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। मिस नैनफैंग, आप दोबारा से मिस्टर की हीलन के साथ शादी करेंगे? उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा था। जियांग उसे बचा के ले जाता है। वो स्माइल कर रही थी, वो रीजन पूछता है, वो इतना हंस क्यों रही हो बॉस? वो कहती है कुछ नहीं। वो याओ कहता है कि आप डैड से ज्यादा शादी करोगे ना माम? वो कहती है, पहले देखेंगे वो कैसे परफॉर्म करता है। इस बार किन जब किचन में थी, तो वो आके कहता है कि ब्रॉड सिस्टर इन लॉ, रात में तुम्हारी बात कितनी बड़ी आ गई। वो कहती है, क्या बोल रहे हो तुम? वो कहता है, मुझे छुपाओ मत सिस्टर इन लॉ, उसने तुम्हें अपने पास्ट के बारे में तो बताया ही होगा ना? वो कहती है, कौन सा पास्ट? तो कहता है, आपको पता नहीं है, 5 साल पहले ब्रो का कार एक्सीडेंट हुआ था, तब से वो कुछ स्मेल नहीं कर पाता। पर हाँ, कार एक्सीडेंट के बाद से ब्रो को स्मेल कुछ कर नहीं पाता था, पर वो तुम्हारे निक फ्रेंड वाले परफ्यूम को स्मेल कर सकता है। यानी कि वो तुमसे ज्यादा प्यार करता है। वो सोचती है वो नैनफन को इसलिए खोदना चाहता था। वो कहती है, तेरा सब ब्रो तो सच में सच छुपाने में बहुत चालू है। वो कहता है कि हाँ, सच कहा। 10 साल पहले मिस्टर हीलन ने जिसकी जान बचाई थी, उसका उस पर अब तक क्रश है। वो अभी तक उसे ढूंढ रहा था और हंस रहा था, पर वो गुस्से से चल जाती है, उसका छुप जाती है। तभी मॉम उसका कान पकड़ के ले जाती है और उस घर के बाहर से निकाल देती है। मुझे हीलन कहता है कि क्या हुआ तुझे? मॉम ने तुझे घर से बाहर क्यों निकाला? तो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, पर सिचुएशन लोग जरा खराब मूड में, तो बच के रहना।
वो कहता है चल साथ में चलते हैं, तो कहता है कि नहीं नहीं पहले तुम जाओ, मैं वेट करता हूँ। तो मिस्टर एलन अंदर आके पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड खराब है। पर वो जेलस थी, तो उसे ऑरेंज खिलाता है, मीठा है ना, और कहती है तुम्हारी दूसरी लड़की पे क्रश है ना। वो कहता है समझ रही हो, वो बहुत टाइम पहले की बात है, मुझे तो उसकी शक्ल सही से याद भी नहीं है, उसे भूल जाओ, हम लोग दोबारा शादी करते हैं। पर वो गुस्से से जाने लगती है, उसका हाथ पकड़ के रोकता है, पर वो चली जाती है। गुजा सब सुन रहा था, वो जाने लगता है तो कहता है तूने सब कुछ उसे बताया ना। तो उसे मारने भागता है, तो गु अपनी जान बचाता है। किन को घर पे देख याओ कहता है कि मम्मी आप इतनी देर रात में घर आई हो क्यों। वो कहती है कि अपना सामान पैक करो, हम वापस जा रहे हैं। तो याओ एकदम हैरान और जल्दी से बात करता है, शन स्टूपिड डैड ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी, मॉम मुझे वापस लेके जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे। तो चैन उधर से बताता है कि इसमें डैडी की गलती नहीं है, गु अंकल की गलती है। याओ कहता है कि अब यार अब गु अंकल को प्लान में पिलाना होगा। फिर वो चैन गु को वहां ले आता है, पर यहाँ पे जाओ भी था। तो गु और उन दोनों बच्चों को देख के हैरान, दूधू चैन क्या मुझे सपना आ रहा है, मैं पागल हो गया हूँ। चैन कहता है कि आप पागल नहीं हुए, क्योंकि हम ट्विंस नहीं ट्रिपलेट्स हैं। और गू को तो फ्यूज ही उड़ गए थे। वो उनसे सारी बात बताते हैं, वो कहते हैं अच्छा प्रो के 3 बच्चे हैं, और खुश होता है। याओ कहता है तुम खुश हो रहे हो और माँ मुझे वापस लेके जा रही है। गू कहता है कि तुम वापस मत जाना, वरना ब्रो मुझे जंगलों में भेज देगा। वो कहता है तभी तो तुम्हें यहाँ लाए हैं, ताकि तुम अपने पाप से उधार सको। तभी वहां पर जियांग भी आ जाता है। गू कहता है कि हैरान मत बनना, मैं तो मुझे को दिखाने लगा हूँ, देखो दो दो चैन। पर चैन उस बात पर ध्यान नहीं देता। याओ तुमने मुझे इतनी जल्दी बताया, क्या हुआ। याओ कहता है क्योंकि मॉम मुझे लेके जाने वाली है, और हम सब जब मिलके प्लान सोचेंगे मॉम को कैसे रोके। वो कहता है वेट वेट वेट, तू उन दोनों को देख के हैरानी हुआ है। जैन कहता है मुझे पहले से पता है, तो हैरानी की क्या बात है। जैन कहता है अब बस भी करो, जल्दी से सोल्यूशन ढूंढो। फिर किन याओ को ढूंढ रही थी, चलो जल्दी से अपना सामान पैक करो, पर वहां पे रूम में तो कोई भी नहीं था। तो कहती है कहीं वो हीलन के घर जाके तुरने छुप गया, पर वहां पर भी याओ नहीं मिल रहा था। हीलन उसका हाथ पकड़ता, पर वो छुड़ा लेते हैं और याओ को ढूंढने लग जाती है। बताओ तुम कहाँ छुपे हो। चैन कहता है कि मम्मी भाई तो यहाँ पे नहीं है। माइक हो क्या। मिस्टर हीलन कहता है भाई, कौन सा भाई। तभी से फोन आता है गुंडे का, जो कहता है तेरा बेटा मेरे पास है, अगर तू उसे जिंदा देखना चाहता है तो अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, अगर पुलिस को बता तो तेरा बेटा मारा गया। मिस्टर हीलन कहता है कि स्कैमर कितने लो लेवल के हो गए हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं। वो कहती है वो सच बोल रहा है, हमारा बेटा किडनैप हो गया है। वो कहता है क्या बोल रही हो, हमारा बेटा तो यहीं पे है। किरण कहती है हमारा एक और बेटा भी है, मैं ट्रिपलेट से प्रेग्नेंट थी, तुम्हारा याओ नाम का भी एक बेटा है। तो वो हैरान होकर कहता है परेशान मत हो, मैं तो कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वो दोनों उसे बचाने आते हैं, जहाँ फिर गुंडे ने याओ को बांधा हुआ था। वो कहता है कि डरो मत। याओ कहता है मैं डरता नहीं हूँ, आई एम अ मैन। मिस्टर हीलन देखता है कि उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं, मिस्टर हीलन का अंकल है, और वो याओ को मजान से मारने लगता है। तभी मिस्टर हीलन कहता है रुको, तुम्हें कंपनी चाहिए ना, मैं तुम्हें सब दे दूंगा, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। अंकल कहता है कंपनी तो मुझे मिलेगी ही, पर तेरा बेटा भी मरेगा। वो उसे मारने लगा था, तो वो उसे गुस्सा मार देता है। याओ की रस्सी भी खोलने लगा था, और दूसरे गुंडे मिस्टर हीलन पे अटैक कर देते हैं, इसलिए वो उनसे फाइट करने लगता है। तो किन याओ की रस्सी खोलने लगी थी, तो दूसरा गुंडा उस पर अटैक करता है, तो वो उसे भी ढूंढ डालती है। उसे देख के हैरान, ये सिर्फ फाइटिंग भी आती है। वो ऐसे ही गुंडे को ढूंढ डालता है, तो अंकल गुस्से में आकर उन दोनों को मारने वाला था, बट मिस्टर हीलन भागते ही उन जानवरों को जाके हक कर लेता है और गोली उसके लग जाती है। अंकल दोबारा से मारने लगा था, बट किंग उसे लात मार के गिरा देती है। तो कहती है मिस्टर हीलन तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है मैं अपने वाइफ और बच्चे को कैसे कुछ होने दे सकता हूँ, और उसकी आइज बंद हो गई थी। तो वो दोनों रोने लग जाते हैं, और यहाँ भी रो रहा था डटी डटी करके। फिर वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसका ऑपरेशन हो रहा था। मॉम भी रोने लग जाती है, डॉक्टर बताता है कि सर्जरी सक्सेसफुल होगी, तो वो लोग खुश हो जाते हैं। मिस्टर हीलन नींद में बड़बड़ा रहा था, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरी वाइफ को छोड़ दो। फिर भागकर मुझे उसे मेरा कोड नेम कैसे पता है। उस उठते ही उसके लिए पानी ले आने लगे थे, उसका हाथ पकड़ लेता है, उस कहते हैं अच्छा हुआ मैं मरा नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। वो कहती है हाँ अच्छा हुआ तुम ठीक हो। पर तभी याओ कहता है कि डैडी अब ठीक तो हो ना, आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना। वो कहता है नहीं हो रहा। तो याओ कहता है मैं आपको पहले आपको लाइक नहीं करता था, पर अब मैं आपको माफ कर दिया अभी, मैं तुम्हें अपना डैडी बनाने को रेडी हूँ। मिस्टर हीलन कहता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं, तो बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। वो कहता है स्टूपिड डैडी हम बहुत बार मिल चुके हैं। वो कहता है अच्छा जब मुझे लगता था कि चंद अजीब अजीब कर रहा है वो तुम थे। या कहता है कि मेरे बिना स्टूपिड डैडी मम को पटा नहीं पाते, ओके डैडी की हेल्प करो। वो कहता है कि आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। वो जा रहा था,
तो वो कहता है रुको मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो कहता है कि कुछ मत पूछो, पिछली बार प्रो ने मुझे इतने सारे फाइल्स पे काम करवाया, मेरे हाथ दुखने लगे हैं, लगभग टूट ही गए हैं। किन कहती है इसका मतलब तुम सिर्फ उससे डरते हो, मुझसे नहीं डरते। वो कहता है नहीं नहीं सिस्टर इन लॉ, मैं तुम दोनों से डरता हूँ। वो कहती है ओके तो बिल्कुल सच बताना, 10 साल पहले जिस लड़के ने मुझे हिलन की जान बचाई थी उसका नाम क्या था। वो कहता है पता ही नहीं। वो कहती है देख लो मार पड़ेगी। तो कहता है ओके ओके बताता हूँ, पर तुम्हें प्रो से मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। वो कहती है हाँ। वो बताता है उसका नाम है मुक्सी। गुस्सा मत होना। फिर केन को याद आता है कि 10 साल पहले जब वो मिस्टर हीलन को जानती भी नहीं थी, यानी उन दोनों की शादी भी नहीं हुई थी, तब एक बार उसने मिस्टर हीलन रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। तब उसने उसकी मेडिसिन देकर जान बचाई थी और उसने मास्क पहन रखा था, इसलिए मिस्टर हीलन उसे बचा नहीं पाया था। पर उन लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्हें पता चला कि उसका नाम मुक्सी है। वो कहता है सिस्टर लो प्लीज टेल अस मत होना, उसने तुम्हारे लिए गोली खा ली, इसका मतलब वो उससे ज्यादा तुम्हें लव करता है। किन सोती है मुझसे तो मैं ही हूँ, मतलब कि मैं खुद से जेलस हो रही थी, पर वो उसे खिला रही थी। पर उसे करीब कर लेता है और कहता है प्लीज कभी मुझसे दूर मत जाना। तो किन उसे बता देती है कि मैं ही मुक्सी हूँ। यह सुन के मिस्टर हीलन अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लग जाता है। तभी तीनों बच्चे भाग के आते हैं, मम्मी डैडी शेम शेम। तो वो लोग दोनों जल्दी से दूर हो जाते हंसने लगते हैं। मॉम और वो बच्चों को बाहर ले जाते हैं। चैन कहता है अब तो मम डैडी शादी कर लेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। याओ कहता है बिल्कुल नहीं होगी, सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। वो कहता है अच्छा तुम लोगों ने उसकी हेल्प की, वरना मेरा सुपर ब्रदर सिस्टर लोगों को कभी इम्प्रेस नहीं कर पाता। मॉम कहता है कि तुमने बड़े भाई को बोला, तेरा क्या, तूने कौन सा अपने लिए कोई ढूंढ लिया है, देख ले तेरे बड़े भाई के 3 बच्चे हैं, तूने अब तक गर्लफ्रेंड भी नहीं ढूंढी। 3 बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। वो कहता है अरे मुझ पे हंसो मत प्लीज, तो और उनके पीछे छुपने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर हीलन और किन की शादी होने लगती है। तीनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और नाचने लगते हैं। मम केक लेके आते हैं क्योंकि आज बच्चे का बर्थडे भी होता है। तीनों बच्चे बर्थडे मनाते हैं। कहता है पहली बार मैं अपने बर्थडे पे इतना ज्यादा खुश हूँ। याओ कहता है कि अब हम साथ में बर्थडे मनाया करेंगे। मॉम तीनों के गाल पे केक लगा देती है। चलो मुझे सब ग्रैंडमा बोलो, तो सभी ग्रैंडमा बोलते हैं। फिर किन को फ्लावर बुके फेंकना था, जो भी मतलब कि फ्लावर बुके पकड़ेगा तो उसकी शादी होगी। गुआ और ज़यान दोनों एक साथ पकड़ते हैं, वो दोनों लड़ने लगते हैं बुके के लिए। ये देख के सभी हंसने लगते हैं। मिस्टर हीलन उसके गाल पे किस कर देता है और कहता है उन्हें नहीं मुझे देखो, तुम्हारा हीरो सिर्फ मैं हूँ। वो कहती है बची हुई लाइफ सारी उम्र तुम्हें देखना है, अभी लोगों को देखने दो। वो कहता है अब से पूरी लाइफ के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। किन कहती है मुझे इम्प्रेस कर रहे हो, मैंने तुम्हारी स्मेल पावर ठीक करने के लिए मेडिसिन बना ली है। वो कहता है पर मैं तो सिर्फ तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल लेना चाहता हूँ। वो कहती है ऐसा परफ्यूम भी बना दूंगी, 500 मिलियन लगेंगे। यहीं पे हमारा ये ड्रामा खत्म होता है। गुड बाय।